सास और बहू का चमत्कारी बदला। कहानी का आरंभ। लक्ष्मी और सोनाली की कहानी एक छोटे से गांव के घर से शुरू होती है। यह घर बहुत ही साधारण था, लेकिन यहाँ की रिश्तों की कहानी बहुत खास थी। लक्ष्मी एक पारंपरिक सास थीं और सोनाली उनकी बहू। पहले के समय में जैसे सभी सासें अपनी बहुओं को अपने हिसाब से ही चलाना चाहती हैं, वैसे ही लक्ष्मी भी सोनाली से हमेशा तंग रहती थीं। हर छोटी बात पर उन्हें नाराजगी होती और सोनाली का हर कदम जैसे लक्ष्मी के लिए गलत होता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। सोनाली एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन से ही अपने माता पिता से सीखा था कि परिवार में खुशहाली केवल प्यार और समझदारी से आती है, लेकिन लक्ष्मी के सामने उसकी यह सारी बातें बेकार लगती थीं। वह हमेशा कहती, तुम्हारे जैसे शहर की लड़कियां घर को संभालना नहीं जानती, तुम्हें ये सब सिखाया नहीं गया है। सास का कठोर स्वभाव। लक्ष्मी का स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें यह पसंद नहीं आता था कि सोनाली घर के कामों में अपनी राय देती या किसी से मदद लेती। वह खुद को सास मानकर घर के सभी फैसले खुद लेना चाहती थीं। उन्हें लगता था कि एक बहू का काम केवल घर संभालना और बिना सवाल किए हर आदेश का पालन करना होता है। सोनाली को भी यह सब बहुत परेशान करता था, लेकिन वह कभी कुछ कह नहीं पाती। वह जानती थी कि इस घर में लक्ष्मी की सत्ता सबसे बड़ी है। कई बार वह कोशिश करती कि अपनी सास को समझाए, लेकिन लक्ष्मी का गुस्सा इतना अधिक था कि हर प्रयास व्यर्थ जाता। चमत्कारी बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में एक मेला हुआ। यह मेला खास था क्योंकि इसमें एक संत का प्रवचन हुआ करता था। वह संत काफी प्रसिद्ध थे और कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। गांव में एक शोर था, जो लोग उनके पास जाते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। सोनाली ने सोचा, अगर यह सच है तो शायद यह मौका मेरे और लक्ष्मी के रिश्ते में सुधार लाने का हो सकता है। उसने मन में ठान लिया कि वह उस संत के पास जरूर जाएगी। वह लक्ष्मी को लेकर उस संत के पास गई। पहले तो लक्ष्मी ने मुंह फुला लिया और कहा, तुम फिर से बेकार की बातें करने जा रही हो, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन सोनाली ने बड़े प्यार से कहा, माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे कभी कोई उपाय नहीं पसंद था, लेकिन अगर इस संत से कुछ अच्छा हो सकता है तो क्यों न हम एक बार जाएं। आखिरकार लक्ष्मी ने सोनाली के साथ चलने का फैसला किया। वे संत के पास पहुंचे, जो एक छोटे से आश्रम में निवास करते थे। संत का आशीर्वाद। संत ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। अगर तुम चाहो तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकती हो। वह कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, यह प्रयोग तुम्हारी बहू और सास के रिश्ते में सुधार लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़ना होगा। लक्ष्मी ने थोड़ी अचंभित होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी समस्या क्या है? संत ने कहा, तुम दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हारे बीच अहंकार और दुराव है। लक्ष्मी, तुम हमेशा अपनी शक्ति और हुक्म चलाने की कोशिश करती हो, जबकि सोनाली को भी अपना स्थान चाहिए। यह तरीका दोनों को दुखी करता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझोगी तो तुम देखोगी कि यह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। लक्ष्मी और सोनाली दोनों चुप हो गए। संत ने फिर उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, हर दिन इस मंत्र का जाप करो और एक दूसरे से सच्चे दिल से बात करो। तुम्हारे रिश्ते में चमत्कारी बदलाव आएगा। सास और बहू का चमत्कारी बदलाव।
लक्ष्मी और सोनाली ने संत की बात मानी और हर रोज उस मंत्र का जाप करने लगी। शुरुआत में यह उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों इस बदलाव को महसूस करने लगीं। सोनाली ने समझना शुरू किया कि लक्ष्मी का स्वभाव केवल उसकी चिंता और अनुभव से आया था। वह एक पुरानी पीढ़ी की महिला थीं और उनका जीवन सख्त नियमों और कड़ी मेहनत में बसा था। उन्हें यह लगता था कि अगर बहू किसी काम में मिस्टेक करती है तो उसका मतलब है कि वह उसे सिखाना चाहिए। वहीं लक्ष्मी ने भी सोनाली को समझना शुरू किया। वह देखती कि सोनाली कितनी मेहनत करती है और घर के कामों को कैसे सही तरीके से संभालती है। लक्ष्मी ने यह महसूस किया कि हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है और उसे यह स्वीकार करने की जरूरत थी कि सोनाली के तरीके भी सही हो सकते हैं। समझदारी और प्यार की शुरुआत। एक दिन सोनाली ने घर के आंगन में फूलों की बागवानी शुरू की। उसने लक्ष्मी से पूछा, माँ, क्या आप मेरे साथ फूलों की बागवानी करेंगी? लक्ष्मी को पहले यह विचार अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह एक अच्छा मौका है सोनाली के साथ वक्त बिताने का। दोनों मिलकर बागवानी करने लगीं। धीरे धीरे वे एक दूसरे से बातें करने लगीं और इस दौरान दोनों की समझदारी और प्यार बढ़ता गया। लक्ष्मी ने सोनाली से कहा, तुम अच्छी बहू हो और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे यह समझने में वक्त लगा, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि घर को प्यार से ही चलाना चाहिए, ना कि हुक्म से। परिवर्तन का असर। वह दिन आ गया जब गांव के लोग लक्ष्मी और सोनाली के रिश्ते में बदलाव को देख सकते थे। दोनों में अब एक गहरी समझ और सच्चा प्यार था। वे एक दूसरे की मदद करती और घर के कामों को मिलकर करती। लक्ष्मी ने सोनाली को अपने अनुभव से सिखाना शुरू किया और सोनाली ने लक्ष्मी को यह सिखाया कि कभी-कभी बदलाव भी जरूरी होता है। इस बदलाव के बाद घर में शांति और खुशी का माहौल था। लक्ष्मी ने महसूस किया कि वह भी अब खुश है और सोनाली के साथ अच्छे रिश्ते का आनंद ले रही है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सबसे अहम चीज है प्यार और समझदारी। कभी कभी हमें अपनी पुरानी सोच और आदतों को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सकें। लक्ष्मी और सोनाली के बीच यह चमत्कारी बदलाव केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि यह एक जीवन के सच्चे सीखने का उदाहरण था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।